हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे द मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइसेस रिटन बाय चित्रा बैनर्जी दिविकारुनी। चित्रा बैनर्जी दिविकारुनी एक इंडियन अमेरिकन राइटर थी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं द मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइसेस। ये एक नॉवल है जिसे पब्लिश करवाया गया था 1997 में। इसे सेट किया गया है ऑकलैंड में, कैलिफोर्निया में। इसमें जो थीम्स है और जो ये इसका टाइटल है उसे हम एंड में डिस्कस करेंगे। तो अब ये जो स्टोरी है ये रिवॉल्व करती है टीलो नाम के एक कैरेक्टर के इर्द गिर्द, जो कि इस नॉवल की प्रोटैगनिस्ट है। और साथ ही में ये नॉवल बताता है उसकी जो स्किल थी कि वो अलग अलग स्पाइसेस यूज़ करती थी लोगों को हील करने के लिए। उसके पास में जो स्पाइसेस थे वो मैजिकल थे और उसे जो है द मिस्ट्रेस ऑफ द स्पाइसेस कहा जाता था। अब ये जो लड़की है जो कि द मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइसेस है, इसका जन्म होता है साउथ इंडिया के एक छोटे से गाँव में, बहुत ही गरीब फैमिली में। वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उसका जन्म हो, लेकिन उसका जन्म होता है और वो उसका नाम नयनतारा रखते हैं। नयनतारा का मतलब होता है स्टार सीयर। तो नयनतारा जो है वो अनवांटेड पुअर चाइल्ड होती है। गांव में वो घूमते रहती है तो कोई उसे नोटिस भी नहीं करता है। हर एग्जिस्टेंस वॉज सो अनवांटेड इन द होल विलेज। उसके पेरेंट्स को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होने लगती है तो उसके पेरेंट्स रियलाइज़ करते हैं कि नयनतारा में एक सुपर पावर है, स्पेशल पावर है कि वो आने वाली जो कैलेमिटीज़ है या कोई खोई हुई चीज़ है उनको वो ढूंढ पाती है। शी इज़ एबल टू सी इन द फ्यूचर। तो जैसे उसकी ये पावर पता चलती है तो गांव में जो है वो उसकी ख्याति बढ़ने लगती है, उसे गिफ्ट्स मिलने लगते हैं और उसकी लाइफ जो है वो अच्छी हो जाती है। लेकिन उसकी जो पॉपुलैरिटी है वो पहुंच जाती है सी पायरेट्स तक। समुद्री डाकू जो होते हैं उनको भी पता चल जाता है इसके बारे में। तो फिर वो आते हैं और उसे किडनैप करके अपने साथ में लेकर चले जाते हैं और उसका यूज़ करके जो है वो आने वाली कैलेमिटीज़ है समुंदर में, उन सब के बारे में भी वो पता लगाते हैं। साथ में कहाँ ट्रेजर है, उनको कहाँ से ख़जाना मिल सकता है, उसके बारे में भी वो उसकी हेल्प लेते हैं और उसकी मदद से वो ढेर सारा ख़जाना इकट्ठा भी कर लेते हैं उसके टैलेंट के तहत, नयनतारा के। और उसका नाम वो रखते हैं भाग्यवती, क्योंकि उसकी वजह से उन्हें ढेर सारा पैसा मिलता है। एक दिन ये नयनतारा जो होती है वो सांपों की मदद से जो है वो वहाँ से भाग जाती है, समुद्री जो डाकू होते हैं उनकी कैद से, और एक आइलैंड पर पहुँच जाती है। उस आइलैंड पर उसकी मुलाकात होती है एक एजलेस ओल्ड वुमन से, जिसकी वो शिष्य बन जाती है। उसको फर्स्ट मदर कहा जाता है। जो कि एजलेस ओल्ड वुमन होती है उसको सब वहाँ पे फर्स्ट मदर बोलते हैं। और वो अलग अलग तरीके के जो आर्ट होते हैं वो सिखाती है। तो बाकी भी लड़कियाँ होती है नयनतारा के साथ में वहाँ पे सीखने के लिए, लेकिन नयनतारा जो है वो आर्ट ऑफ स्पाइसेस चुनती है, वो सीखना चाहती है और वो बहुत ब्रिलियंट भी होती है। बाकी लड़कियों की तुलना में वो बहुत जल्दी सब कुछ सीख लेती है। शी वॉज अ क्विक लर्नर। और वो खुद ही जो है वो, जब उसका ट्रेनिंग पूरा हो जाता है और एक संपत्ति का फायर होता है जिसमें जो है वो इन लड़कियों को एंटर करना होता है। अब ये फायर जो है इनको नहीं जलाएगी, लेकिन जैसे ये इस फायर में एंट्री करेंगे तो इनका जो यूथफुल लुक है वो चेंज हो जाएगा। ओल्ड एज में उनकी सारी ब्यूटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी और जिस जगह पर उन्हें होना चाहिए उस जगह पर वो फायर जो है वो उनको पहुंचा देगी। तो अब ये जो नयनतारा होती है ये खुद अपने लिए एक नाम चुनती है। वो नाम होता है टीलो। और वो चुनती है कि वो मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइसेस बनेगी और वो फायर जो है वो उसे ऑकलैंड पहुंचाने वाली है, कैलिफोर्निया में। तो स्पाइस हीलर होती है। अब जब आप स्पाइस हीलर बन रहे हो तो फर्स्ट मदर उसे बताती है कि इसके कुछ रूल्स होते हैं, अगर आपने वो फॉलो नहीं किए तो आपको जो कुछ भी ये विद्या आती है आपके हाथों से, जो ये स्पाइसेस में एक मैजिकल पावर है, वो सब जो है वो काम करना बंद कर देगी। तो वो रूल्स ऐसे होते हैं कि अब दूसरों की लाइफ में जो वो ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होगे, किसी दूसरे इंसान को आप टच नहीं करोगे, ना तो किसी और को आप अपने आप को टच करने दोगे। आप अपना जो स्पाइस का स्टोर है उसको छोड़ के कभी नहीं जाओगे। और ये जो स्पाइसेस आप यूज़ करने वाले हो लोगों की समस्याएं दूर करने के लिए, उसे आप अपने आप के लिए कभी यूज़ नहीं करोगे, अपने पर्पज़ के लिए। नॉट टू इवन सी योर ओन रिफ्लेक्शन इन द मिरर। और आप जो है वो किसी से प्यार नहीं कर सकते। यू कांट फॉल इन लव। तो ऐसे कुछ नियम होते हैं इफ़ यू वांट टू बी स्पाइस हीलर। तो ये टीलो जो है, जो कि पहले नयनतारा थी, अब वो टीलो बन चुकी है, तो अब मैं टीलो ही रेफ़र करूँगी। तो ये टीलो जो है वो ये सारे रूल सुनती है एंड शी इज़ रेडी टू बी अ स्पाइस हीलर। तो ये जो फर्स्ट मदर है वो उससे बोलती है कि यू आर लाइक अ डायमंड विथ अ क्रैक। टीलो को बोलती है कि तुम बहुत ब्रिलियंट हो, लेकिन तुम्हारी जो डिज़ायर है वो तुम्हारे डिस्ट्रक्शन का कारण बनेगी। दैट्स वाई वो उसको डायमंड विथ अ क्रैक कहती है। अब
वो उसे ये भी बताती है कि तुमने जो नाम चुना है टिलो, वो भी तुमने बराबर ऐसा ही चुना है कि जो तुम्हें सूट भी करता है। तो अब ये क्या होता है कि टिलो जो है ये एक हिंदी नेम है जो कि सीसम सीड्स के लिए, तिल के बीजों के लिए यूज़ किया जाता है। संस्कृत में उसे तिलोत्तमा ये वर्ड है। तो तिलोत्तमा एक्चुअली क्या है कि एक गॉडेस का नाम था। वो गॉडेस को एक श्राप था कि वो कभी प्यार नहीं कर सकती, लेकिन जब वो प्यार में पड़ जाती है तो उसका जो खूबसूरत रूप होता है वो टर्न हो जाता है, बहुत ही वो अगली बन जाती है। तो ये कहानी थी और बराबर वही नाम जो है ये नयनतारा चुनती है। खैर ये सब बताने के बाद में वो फर्स्ट मदर जो है वो उसको वार्निंग देती है कि तुम रूल्स का ध्यान रखना करके, नहीं तो वो तुम्हारे डिस्ट्रक्शन का कारण बनेगा अगर तुमने रूल्स तोड़ दिए तो। तो वो संपत्ति के फायर में जाती है ये तिलो, और बाद में वो जो है वो एक ओल्ड वुमन जो है वो बन जाती है। मतलब वो जो ब्यूटीफुल नयनतारा थी, शी टर्न्स इनटू एन ओल्ड वुमन। अब उसका स्पाइस बाज़ार नाम का स्टोर वो ओपन करती है ऑकलैंड में, कैलिफोर्निया में। अब उसका जो स्पाइस बाज़ार होता है उसमें जितने भी स्पाइसेस है, ब्लैक पेपर है, टर्मरिक है, एसेफ्टेड है, उन सब में एक जादू होता है। और वहाँ पे बाकी भी कई सारी चीज़ें होती हैं जैसे कि पिकल्स होते हैं, पापड़ होते हैं, हर्ब्स होते हैं, स्नैक्स होते हैं, वो सब भी वो बेचती रहती है। तो अब ये जो स्पाइसेस है इनकी जो पावर होती है वो दूर दूर तक फैलने लगती है। तो काफ़ी सारे उसके कस्टमर बन जाते हैं जो अपनी प्रॉब्लम लेकर उसके पास में आते हैं और वो उनको उनके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग जो है वो स्पाइसेस देती है। तो उसके जो कुछ रेगुलर कस्टमर्स हैं उनमें के कुछ नाम मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि हराउन नाम का एक बंदा होता है, वो टैक्सी ड्राइवर होता है और उसकी जो बहुत ज़्यादा हॉन्टिंग मेमोरीज़ होती है, मतलब वो एक तरीके के ट्रॉमा में होता है। तो उसे उससे छुटकारा दिलाने के लिए वो सैंडलवुड पाउडर देती है ताकि उसका मन जो है वो शांत हो। उसकी और एक दक्षा नाम की भी उसकी एक कस्टमर होती है जो कि अपनी फैमिली को, वो वर्किंग वूमन होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होती है और वो नहीं बोल पाती कभी भी। उसे हर चीज़ करनी पड़ती है जो कि उसकी कैपेबिलिटी से बाहर होता है। तो उसे वो ब्लैक पेपर देती है ताकि वो ना कह सके। देन उसके बाद में एक पेसी नाम का बंदा होता है जो कि एक मार्शल आर्ट स्कूल का टीचर होता है और वो मार्शल आर्ट स्कूल को चला रहा होता है। देन हमीदा जो कि उसके और पति के बीच में जो रिलेशंस अच्छे नहीं रहते हैं, उनमें प्यार नहीं रहता है, तो उसे वो लोटस रूट पाउडर देती है ताकि फीलिंग ऑफ लव जो वो एनहांस हो सके। जगजीत नाम का एक बंदा होता है, वो एक ट्रॉमेटाइज्ड चाइल्ड होता है और वो साबूदाना पापड़ ख़रीदने के लिए जो है ना वो आते रहता है साबू पापड़ ख़रीदने के लिए। तो उसको वो एक दवाई मतलब स्पाइस देती है जिसके बाद में जो है वो दोस्ती करने लगता है, लेकिन वो गलत संगत में पड़ जाता है। तो जिसके बाद में वो उसे वो मार्शल आर्ट स्कूल टीचर का जो पैम्पलेट देती है कि तुम यहाँ जॉइन कर लो, और उसे कोई दूसरी दवाई भी देती है ताकि उसका दिमाग जो है वो शांत हो सके। उनके और उसके और एक कस्टमर होते हैं गीता's ग्रैंडफादर। अब ये जो ग्रैंडफादर होते हैं उनकी फैमिली काफ़ी डिस्टर्ब हो चुकी है, में पड़ जाती है और उसके पेरेंट्स का नाम होता है रामू और शीला, गीता के पेरेंट्स का। तो उसके लिए वो हर्ब लेने के लिए आता है। अब और एक कैरेक्टर आता है, मतलब और एक कस्टमर आता है जिसका नाम होता है राविन। ये एक अमेरिकन मैन होता है। ये जब स्टोर में आता है तो ही शोज़ इंटरेस्ट टुवर्ड्स टिलो, साथ में उसके स्पाइसेस में भी वो इंटरेस्टेड होता है। तो एक्चुअल में इस टिलो के पास में उसके स्टोर में एक एसेफ्टिड भी होता है, मतलब एसेफ्टिड नाम का भी एक हर्ब है, हिंग जिसे हम कहते हैं हिंदी में। तो वो अगर वो उसे दे दे तो उसका जो, इसे एंटीडोट ऑफ लव कहा जाता है एसेफ्टिड को। तो अगर उसे एसेफ्टिड दे देती थी तो राविन का इंटरेस्ट जो टीलो में से तुरंत ख़त्म हो जाता था। लेकिन टीलो ऐसा नहीं करती है, वो उसे ब्लैक पेपर कॉर्न देती है। ब्लैक पेपर कॉर्न देने की वजह से क्या होता है कि उसमें का जो ब्लैक पेपर होता है उससे ट्रू फीलिंग्स जो है वो बाहर आती है। तो जब राविन की फीलिंग्स बाहर आती है, व्हेन ही कन्फेसेस हिज लव, तो इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर टीलो। उस राविन से दूर रहना उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है और एक एक करके वो सारे रूल्स तोड़ने लगती है। जैसे कि वो अपने स्टोर से बाहर भी निकल जाती है गीता से मिलने के लिए, और उसके साथ में वो मैजिक ऑफ स्पाइसेस को यूज़ करती है अपना यूथ वापस लाने के लिए। वो एक मिरर भी लाती है जो वो अपने स्टोर में लगाती है ताकि वो अपने आप को देख सके, और वो डेट पर भी जाती है राविन के साथ में। वो पैकेट ऑफ चिली पाउडर तैयार करती है ताकि वो हराउन को दे सके, क्योंकि उसका एक एक्सीडेंट होता है जिसमें उसे कुछ अमेरिकन लोग जो उसे काफ़ी मारते पीटते हैं। लेकिन चिली पाउडर जो है वो स्पाइस ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंगर होता है। ये जब उसको रियलाइज़ होता है तो वो उसको फेंक देती है, लेकिन तब तक जो है वो उसका असर जो है वो हराउन पर हो चुका होता है। इसके बाद में टीलो जब सोती है तो रात में उसे घोस्ट ऑफ मदर नज़र आता है, बहुत ही हॉन्टेड अपीयरेंस में, और वो उसे कहती है कि यू विल गेट द पनिशमेंट फॉर योर सिन।
वो कहती है कि अब संपत्ति की फायर आएगी और वो तुम्हें वापस जो है वो आइलैंड लेकर आ जाएगी। उससे पहले तुम अपना स्टोर जो है वो बंद कर दो और जो कुछ भी स्पाइसेस है उन्हें वो तुम हेवी सेल पर जो है वो बेच दो। इसके बाद में वो जो बचे कुछ स्पाइसेस होती है उन्हें वो गैदर करती है और उसका एक हिप तैयार करती है और उसमें वो कुछ विस्पर करती है प्रेयर। वो इससे पहले कि संपत्ति की फायर जो है वो आ जाए, उसे ले जाए, वो प्रेयर करती है और वो वेट करती है, लेकिन फायर आती नहीं है। नेक्स्ट मॉर्निंग जो वो अर्थक्वेक होता है शहर में और टीलो को रियलाइज़ होता है कि संपत्ति की फायर जो उसे आइलैंड जो है वो लेकर नहीं गई। इसके बाद में रावेन जो है वो टीलो को बचाने के लिए आता है और वो उसे कहता है कि वी विल लीव द सिटी, ताकि हम अपने एक्चुअल पैराडाइज में साथ में रह सके। तो टीलो जो है वो कहती है कि नहीं वो यहीं रहेगी, शी विल रीबिल्ड द स्टोर और लोगों की जो है वो मदद करेंगी थ्रू स्पाइसेस, और यही उसका रियल पैराडाइज है। तो इसमें ये जो इमोशंस स्पाइसेस जो है, ये यहाँ पर जो ये नॉवल की स्टोरी ख़त्म होती है, इसमें के जो स्पाइसेस है ये इमोशंस रिप्रेजेंट करते हैं और इमोशंस होते हैं टेम्पररी। तो नॉवल का मीनिंग ये है कि वॉट एवर द स्पाइसेस आर देयर, उनसे जो इफ़ेक्ट पैदा होता है, दैट इज़ वॉट द परमानेंट थिंग इज़। मतलब वॉट एवर द स्पाइसेस आर देयर, वॉट एवर द मैजिक इज़ क्रिएटेड इन द हार्ट, जो भी इमोशंस है उनका इम्पैक्ट जो हार्ट में रह जाता है, दैट इज़ वॉट द रियल मैजिक इज़ विच इज़ विद इन द हार्ट। सो फॉलो योर हार्ट एंड जो अपना दिल की आपकी जो भी एक्चुअल इमोशंस है, जो कुछ भी आप शिद्दत से चाहते हो, जस्ट फॉलो दैट एंड योर लाइफ इज़ गोइंग टू बी मैजिकल। तो ये था नॉवल द मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइसेस। अगर आपको समरी अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो।